जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बगलामुखी और धूमावती साधना। वस्तुतः सबसे पहले हम बगलामुखी के विषय पर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए अन्य विषयों पर जाएंगे। बगलामुखी वास्तव में बगलामुखी नहीं है, ये वल्गामुखी है। और वल्गा का अर्थ होता है लगाम देना या अंकुश लगाना, किसी चीज पे नियंत्रण स्थापित कर देना या उसे नियंत्रित कर लेना। ठीक है, उसे कहा जाता है वल्गा। वल्गा का अर्थ होता है लगाम या अंकुश। बगलामुखी मुख्य रूप से बगलामुखी महाविद्या, ये महाविद्या कार्य करती है अंकुश देने का, किसी भी चीज को रोक देने का, एकदम से उसे स्टॉप कर देने का, किसी भी गतिविधि को। शत्रु पक्ष के लिए इन्हें विशेष रूप से प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि शत्रु को निस्तेज कर देती हैं, शत्रु का तेज छिड़ हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि बगलामुखी होने को बगलामुखी मारठ की भी देवी है, मारठ भी कर सकती हैं, लेकिन बात कार्य करने की क्षमता की नहीं है। बात यह है कि विशिष्टता किसमें है और वो शक्ति का मुख्य रूप से वो स्वरूप आया क्यों है। तो बगलामुखी का स्वरूप आया है स्तंभन करने के लिए, किसी भी चीज का, सिर्फ एक व्यक्ति या एक शत्रु की बुद्धि का नहीं, किसी भी वस्तु का स्तंभन कर देना। बगलामुखी साधना अपने आप में अत्यंत प्रभावशाली साधना है। इसके साथ में धूमावती साधना, धूमावती माता की साधना की जाती है शत्रु को, अपने आप को या तो दरिद्रता इत्यादि से बचाने के लिए, रोग से बचाने के लिए, और शत्रु पर रोग और दरिद्रता का प्रयोग करने के लिए। अब एक तरफ जहां बगलामुखी आपके शत्रु को निस्तेज करेंगे, यानी अगर कोर्ट के अंदर विवाद चल रहा है तो कोर्ट के अंदर वो अपनी बात बोल ही नहीं पाएगा, उसका दिमाग काम ना करेगा। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो राजनीति में आपके विपक्ष का उसका दिमाग, उसकी मति स्तंभित हो जाए, उसे समझ में ही ना आए कि उसे क्या करना चाहिए, वो करना कुछ और चाहे, कर कुछ और जाएगा। ऐसा काम करने का ऐसा प्रभाव रखती है बगलामुखी महाविद्या। लेकिन इसके विपरीत धूमावती आर्थिक रूप से शत्रु को पीड़ित कर देंगी, दूसरा रोग से उसे ग्रसित कर देंगे, मतलब शारीरिक पीड़ा। लेकिन इन दोनों में कोई भी उसे मृत्यु नहीं देगा। देने में समर्थ ये सब कुछ है, कर ये शत्रु का मारण भी सकती है, लेकिन ये मृत्यु नहीं देती। मध्य प्रदेश में दतिया नाम से एक जिला जहां पे पीताम्बरा पीठ काफी प्रसिद्ध मंदिर है और धूमावती और बगलामुखी का वहां सायुज्य पूजन होता है। दोनों ही महाविद्याओं का वहां मंदिर है। कामाख्या में 10 महाविद्या मंदिर है, लेकिन अलग से धूमावती का और बगलामुखी का मंदिर ये भारत में क्या विश्व में पहला ही है। वहां पे एक खास बात है कि वहां बगलामुखी के साथ धूमावती को ही क्यों चुना गया। या तो वहां 10 की 10 महाविद्याओं को चुन लिया जाता, या अकेले धूमावती अपने आप में सर्वसमर्थ है, अकेले बगलामुखी भी अपने आप में सर्वसमर्थ है, फिर इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। बगलामुखी महाविद्या और धूमावती महाविद्या ये दोनों यदि मिल जाती हैं तो इनकी विशिष्ट क्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या होती है कि ये शत्रु को एक चक्र में फंसा देती हैं। एक ने उसका दिमाग बंद कर दिया, अब उसका दिमाग नहीं काम कर रही, उसकी गति यानी उसकी होने वाली गतिविधियां बंद हो जाएंगी। गति का मतलब ये नहीं कि मैं चल नहीं पाऊंगा, गतिविधियां बंद हो जाएंगी। दूसरा, उसे आर्थिक पक्ष से तोड़ देना, शारीरिक रूप से रोगग्रस्त कर देना। अब ये तीनों ही स्थितियां यदि शत्रु के जीवन में आ जाएंगी तो निसंदेह वो हार जाएगा। दूसरी बात, अगर यही ऊर्जा ह्लीम बीज और धूम बीज, यदि दोनों बीजों को सायुज्य कर दिया जाए, दोनों को संयोजित कर दिया जाए, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त घातक बन जाता है, जो अपनी मूल शक्ति मतलब ह्लीम बीज की शक्ति या धूम बीज की शक्ति से करीब 10 गुना अधिक शक्तिशाली ये मंत्र हो जाता है। जो काम आपका बगलामुखी के मंत्र जाप का 1.25 लाख में होना है या धूमावती के 1 लाख के अनुष्ठान में होना है, क्योंकि धूमावती का मंत्र धूम धूम धूमावती ठठ है या धूम धूम धूमावती स्वाहा, इन दोनों मंत्र 1 लाख के पुरुषार्थ पे सिद्ध होते हैं। अब ये प्रभाव आपको मात्र कुछ हजार मंत्र, 11,000 21,000 मंत्र जाप में आपको ये प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। अब अकेले धूमावती को क्यों नहीं पूजा जा सकता, इसका भी एक कारण है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस दुनिया में समस्त प्रकार के दुख 4 देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वो 4 कौन है? रुद्र, यम, मृत्यति, वरुण। ठीक है, और इन चारों देवताओं के द्वारा दुख दिया जाता है मनुष्य के जीवन में, या कहें पूरी सृष्टि में किसी को भी, चाहे वो कोई जीव जंतु ही क्यों ना हो।
जैसे डायनासोर भी खत्म हो गए तो मनुष्य नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें जो दुख प्राप्त हुआ वो इन्हीं चारों देवताओं के प्रकोप से हुआ, जिससे उनकी पीढ़ी नष्ट हो गई। तो धूमावती यदि आपके पास प्रसन्न हो जाती हैं, ये आती हैं आपके पास, तो ये आपको दरिद्रता देना शुरू कर देती हैं। ये 100% अनुभव किया हुआ मेरी अनुभूत बात है कि ये धूमावती साधना आपको दरिद्रता देती है। जितनी दृढ़ता से आपने धूमावती साधना कर दी, ये दरिद्रता देना चालू कर देंगी। कई लोग कहेंगे कि वो तो आदिशक्ति है, माता है, वो सब जानती हैं कि किस बालक को क्या देना है, वो क्यों माँ कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचती। देखिए, कुछ हर बात ना इमोशनल होने की या भावनात्मक रूप से बहने की नहीं होती। इमोशनली अब आप इस तरीके के तर्क करोगे तो कोई क्या कहेगा, लेकिन वास्तव में माता नहीं है ये, धूमावती माता नहीं, धूमावती महाविद्या है। और ये विद्या है, इसे नहीं पता कि इसे करना क्या है। आपका मोबाइल फोन, आपका वाहन, वो एक यंत्र है, लेकिन वो यंत्र भी एक विद्या ही है। वो विद्या आपकी सहायक हो सकती है, लेकिन आपकी वफादार नहीं हो सकती। आपकी कार आपकी सहायक हो सकती है, आपको ट्रैवल करने में सुविधा होती है, आपका मोबाइल आपके लिए सहायक है, लेकिन उस कार को ये नहीं पता वो आपकी वफादार नहीं है। उसे जब एक्सीडेंट करवाना होगा वो करेगी। जिस समय में आपकी ड्राइविंग गलत हो जाएगी, आप एक्सीडेंट करेंगे तो आपकी मृत्यु होगी, इसलिए कि वो आपकी कार है, वो वफादार नहीं हो जाती। जबकि एक कुत्ता आपका वफादार होगा। घोड़ा वफादार होता था, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, सभी घोड़े जितने थे ये वफादार होते थे, क्योंकि ये अपनी बुद्धि से निर्णय लेते थे, इनमें भावनात्मक जुड़ाव होता था। लेकिन कार के अंदर ये चीज नहीं है। या तो आप उसे तेज चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, या तो आप उसे संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। वस्तुतः मूल शक्ति आपकी होगी, ठीक है। वो एक यंत्र है जो एक सहायक है। इसी प्रकार से धूमावती महाविद्या और बगलामुखी महाविद्या, ये दोनों महाविद्याएं। अब बगलामुखी आपको आर्थिक रूप से नुकसान नहीं देती, लेकिन धूमावती महाविद्या अगर अकेली आ गई तो ये आपको आर्थिक पक्ष से बिल्कुल तोड़ देंगी। इसलिए इन दोनों के मंत्रों को जोड़ करके एक अत्यंत विशिष्ट मंत्र बनता है, जिसका प्रयोग मैंने स्वयं किया है, अपने कई शिष्यों पे करवाया है, और इसका प्रभाव बहुत विशिष्ट आता है। तो आज मैं आपको उस मंत्र के विषय में बताने जा रहा हूं। जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे पूरी निष्ठा के साथ धारण करें, पूरी निष्ठा के साथ मंत्र का जाप करें, और अगर आप इसे अगर जाप करेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त प्रभाव प्राप्त होगा। ओम ह्लीं धूम धूम धूमाव, ओम ह्लीं ह्लीं धूमावत्ये शत्रुबाधा निवारणाय ह्लीं ठा ठा, ओम ह्लीं ह्लीं धूमावत्ये शत्रुबाधा निवारणाय ह्लीं ठा ठा, ओम ह्लीं ह्लीं धूमावत्ये शत्रुबाधा निवारणाय ह्लीं ठा ठा। इस मंत्र को आपको 11,000 मंत्र जाप करके इसे सिद्ध कर लेना है। मंत्र जाप करते समय में इसमें आपको, क्योंकि बगलामुखी को पीला चाहिए, धूमावती को सफेद या काला चाहिए, तो आपको कौन से रंग के कपड़े चुनने होंगे? आप सफेद वस्त्र का चुनाव करिए, ठीक है। अगर आप लिंग बीज के साथ, क्योंकि ये सारी पूजा प्रक्रिया ये इन दोनों महाविद्याओं की एक साथ हो रही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों महाविद्याओं की पूजा में आपको नियम, क्योंकि बगलामुखी को सफेद रंग से कोई विशेष ऐतराज नहीं है, या काले रंग से उन्हें ऐतराज नहीं है, उन्हें पीला रंग पसंद हो सकता है, लेकिन अन्य किसी रंग की वो उपेक्षा नहीं करेंगी। लेकिन धूमावती सफेद और काले के अलावा तीसरा कोई रंग स्वीकार ही नहीं करेंगी। इसलिए यदि आप पीला वस्त्र पहन के इस मंत्र का जाप कर देंगे, ओम ह्लीं ह्लीं धूमावत्ये शत्रुबाधा निवारणाय ह्लीं ठा ठा, यदि आप इस मंत्र का पीला वस्त्र पहन के जाप कर देंगे तो कहीं ना कहीं धूमावती का प्रकोप आएगा। इसलिए नहीं कि इसमें ह्लीं बीज है तो आपको बगलामुखी के नियम चुनने हैं, नियम आपको सारे धूमावती के चुनने हैं। नियम मंत्र के जाप के सारे धूमावती के चुने जाएंगे। आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 चौकियों पर पृथक पृथक पूजन दें। एक चौकी पर बगलामुखी को स्थापित करें, या एक ही चौकी पर आधे खंड में बगलामुखी को स्थापित करें, आधे में धूमावती को, और इन दोनों को मूर्त रूप में अथवा इनकी पिंडी के रूप में अथवा यंत्र के रूप में इन्हें प्रतिष्ठित करें। एक बात और है कि धूमावती का यंत्र नहीं मिलता, जल्दी से प्राप्त नहीं होता, तो धूमावती का यंत्र हमेशा सूखे पान के पत्ते पर धूम बीज अंकित करके बना लेना चाहिए। तो एक त्रिकोण बनाइए काजल से, काजल के अंदर धूम बीज अंकित कर दीजिए, आपका यंत्र बन जाएगा, वही आपका यंत्र होगा। दूसरी बात, रोली इत्यादि का इनकी पूजा में प्रयोग नहीं करते। माँ धूमावती की साधना में कभी भी रोली, हल्दी, इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
तो जब आप इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्लीं ह्लीं धूमावती शत्रु बाधा निवारणाय ह्लीं ठ ठ, तो यहाँ लीम बीज अंकित हो रहा है सिर्फ आपके धूम बीज के प्रभाव को बढ़ाने के लिए। लेकिन मुख्य रूप से इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी धूमावती ही मानी जाएंगी और धूमावती की पूजन होना चाहिए। 2-3 बातों का आपको और ध्यान रखना होगा। धूमावती क्योंकि ये विवर्णा है, चंचला है और ये दुष्टा भी हैं। जैसे लक्ष्मी घर में सबके हमेशा नहीं टिकी रहती, लक्ष्मी चंचला है, वो आती भी है जाती भी है। उसी तरीके से दरिद्रता, ये ज्येष्ठा है, लक्ष्मी की बड़ी बहन, तो ये भी हमेशा नहीं टिकती, ये अखंड रूप से नहीं टिकेंगी, ये भी आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी। लेकिन धूमावती जैसी शक्ति का प्रयोग हम कभी भी अपने लिए नहीं चाहते कि हमारे घर में वास करें। बगलामुखी का तो हम चाहेंगे, माँ सरस्वती लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो, ये हम चाहेंगे। लेकिन धूमावती महाविद्या का प्रभाव यदि हमारे पास आ गया, हमारे घर में आ गया, तो ये हमें भौतिक जीवन से और कम से कम आर्थिक पक्ष से कमजोर कर देगा। तो इसलिए इस एक साइड इफेक्ट से बचाने के लिए यहाँ ह्लीम बीज को चुन लिया जाता है। एक बात और है, ह्लीम और धूम ये दोनों बीज अपने आप में इतने विस्फोटक, इतने अधिक शक्तिशाली हैं जिनके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, क्योंकि धूमावती एकमात्र ऐसी विद्या है, महाविद्या, जो शिव का भी अनुशासन नहीं मानती। जब शिव के ऊपर काली माता का पैर पड़ा तो वो रुक गए कि मेरे पति मेरे पैरों में आ गए हैं, तो वो रुक गई, सहसा ठहर गई। लेकिन धूमावती नहीं ठहरेंगी, वहां शिव भी आ जाएंगे, वो तब भी नहीं छोड़ने वाली शिव को भी, क्योंकि इन्हीं शिव को धूमावती ने इनका निग्रह किया है। और ये धुआं बन करके एक तरह से जैसे डकार आना, उस तरीके से ये निकले हैं भगवान से, और वहां शिव का नाम धूम्र शिव हुआ है। तो धूमावती साधना करने से समय में धूम्र शिव का पूजन अवश्य कर लें। धूमावती महाविद्या माँ कात्यायनी की शक्ति है, लेकिन कात्यायनी रूप में एक लड़की का स्वरूप होती हैं, जबकि छोटी लड़की, कुंवारी लड़की 9 साल 10 साल की आयु में, जबकि धूमावती रूप में ये वृद्धा हैं, 80 साल की एक वृद्धा औरत। तो इन बातों का, धूमावती साधना में आपको दोनों ही देवियों का अलग अलग पूजन देना है, अलग अलग स्थान पे। बगलामुखी को पीले कपड़े पे बैठा है, धूमावती को सफेद वस्त्र पे, विशेषकर कफन का टुकड़ा मिल जाएगा तो वो सबसे अच्छा प्रभाव दिखाता है। सफेद कपड़े पे देवी को आसन दे। धूमावती साधना में देवी को कभी भी फल, ऐसे फल नहीं दिए जाते जो रसीले हों। जैसे आम रसीला फल है तो आम नहीं दिया जाएगा देवी को, अनार देवी को नहीं दिया जाएगा, धूमावती साधना में अनार नहीं चलेगा। केला इत्यादि अन्य फल, बगलामुखी को आप केला दे सकते हैं क्योंकि केला पीले रंग का होता है, लेकिन धूमावती को नहीं दिया जाएगा। धूमावती को वही फल दिए जाते हैं, मतलब पंचमेवा, छुहाड़े, नारियल की गड़ी और लौंग, पीली सरसों, राई, ये चीज़ें इन्हें अर्पित की जाती हैं। नमक के साथ इनका हवन किया जाता है। विशेषकर कौवे के पंख से हवन करने पर इनकी शक्तियां विशिष्ट रूप से प्रभाव दिखा देती हैं, शत्रु के लिए विशेष रूप से हानिकारक बन जाती हैं। तो आशा करता हूँ आप इस मंत्र का अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और सफल होंगे। आपके जीवन में ये मंत्र समस्त प्रकार की बाधाओं को हर लेने वाला होगा। इस मंत्र के प्रभाव से आपके शत्रु निस्तेज हो जाएंगे। साधक की शक्ति यदि उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है तो मारण कृत्य तक भी कर देना देवता के लिए बड़ी बात नहीं होती, ये क्षणिक खेल होते हैं इनके लिए। लेकिन हाँ, देवता भी कुछ सोचते हैं, वो भी बहुत कुछ सोच विचार करके कोई निर्णय लेते हैं। आपका देवता भी ये नहीं चाहेगा कि वो आपके कहने पे हर गलत काम करे और आपको गलत रास्ते पे ले जाना नहीं चाहेगा। वास्तव में जो सही शक्तियाँ होंगी ये कभी आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देंगी। आप जाना भी चाहोगे तो ये आपको रोकेंगे। गलत शक्तियाँ होंगी ये खुशी खुशी ले जाएंगी, क्योंकि इनका फायदा है। ये आपको ले जाएंगे तो वहां से आपको बर्बाद करेंगे। कहते हैं पितामह भीष्म तर्पण करने के लिए पांडवों का, जब उन्हें पता चला कि लाक्षागृह में पांडवों की मृत्यु हो गई है, 5 पांडवों की, तो वो तर्पण करने के लिए नदी तट पे पहुंचे। और जैसे ही उन्होंने तर्पण करने के लिए जल उठाया, वहां पे विदुर पहुंचे हैं और उन्होंने अपने पितामह को रोक दिया कि मत कर, आप इस तर्पण मत करिए। पितामह भीष्म ने पूछा कि मेरे पोते थे, मर गए हैं, अब मुझे उनका तर्पण तो करना ही चाहिए, तो मुझे रोक क्यों रहे हो? उन्होंने कहा महाराज वो जीवित हैं, अभी वो मरे नहीं हैं, अभी वो जीवित हैं, और यदि आपने तर्पण कर दिया तो मर जाएंगे, निसंदेह मर जाएंगे, फिर उन्हें कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा, उनका संकल्प अटल हुआ करता था। यदि वो संकल्प ले लेते हैं कि 5 पांडव मर गए हैं और वो तर्पण कर देते हैं, तो 5 पांडव को दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती थी, उन्हें तत्काल मरना पड़ता। उस
वचन को सिद्ध करने के लिए देवता उन्हें मार देता। तो आपके संकल्प आपकी मुख्य शक्ति होती है।